Assalamualaikum students, welcome to KP Digital Academy फ्री स्केचिंग कोर्स। तो आज हमारा फ्री स्केचिंग कोर्स का डे 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं करेक्टर एंड कार्टून स्केचिंग। करेक्टर्स एंड कार्टून की स्केचिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक में वही पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, कोर्स का इंट्रोडक्शन। ये जो सेशन है, मतलब ये वाला जो डे है, ये बिगनर से लेके एडवांस तक के लिए फन क्रिएटिव प्रैक्टिस के लिए है। बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को। सो इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे सिंपल कार्टून फेस, बॉडी शेप, एक्सप्रेशंस। ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट नाउ। सो आज का जो है लेसन ऑब्जेक्टिव, इसमें मैं बताने वाली हूँ। जो आज का गोल है, हमारा जो टारगेट है ना, वो ये है कि हम सिंपली फन और सिंपल कार्टून कैरेक्टर को ड्रॉ करें। स्टेप बाय स्टेप पहले शेप एंड एक्सप्रेशंस को कैरेक्टर की ड्राइंग में इजीली बनाएं। जैसे इस तरह उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है बेसिक कार्टून फेस शेप, सिंपल बॉडी प्रोपोजिशन, फेशियल एक्सप्रेशन, स्टेप बाय स्टेप कार्टून स्केचिंग। तो क्या नाम है, ये हम चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। बेसिक कार्टून फेस शेप, जो कार्टून की फेस शेप होगी ना, बेसिक मतलब आप लोगों को बताया था कि फेस शेप ओवल और सर्कल से मैच की जाती है। तो उसी तरह हमें पहले कार्टून का फेस शेप देखना पड़ेगा, उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे। देन फिर हम इसको क्या करेंगे, इसमें सिंपल बॉडी प्रोपोजिशन, जो सिंपली बॉडी है ना, उसका प्रोपोजिशन देखेंगे, बैलेंस देखेंगे, उसका बैलेंस देखेंगे। देन फिर फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, क्या एक्सप्रेशन क्या है, हैप्पी है, सैड है, क्या एक्सप्रेशंस उसने दिए हैं, या मूड ऑफ है उसका, या इमोशनल है, इस तरह के एक्सप्रेशन। स्टेप बाय स्टेप हम कार्टून की स्केच करने वाले हैं। तो हम चलते हैं थर्ड टॉपिक। सो थर्ड टॉपिक में ऑब्जर्वेशन का हम डिस्कस करते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, फेस शेप, बॉडी प्रोपोजिशन एंड एक्सप्रेशंस। सबसे पहले स्केचिंग में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब तक हम पिक्चर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए। तो ऑब्जर्वेशन मोस्ट ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस का जो शेप है उसको ऑब्जर्व करेंगे, किस शेप में फेस है। दैन फिर हम बॉडी के प्रोपोजिशन को, बॉडी का बैलेंस चेक करेंगे, और फिर एक्सप्रेशन देखेंगे, फेस पे एक्सप्रेशन किस टाइप के हैं। सही है। अब हम इसको डिटेल में और डिस्कस करते हैं। फोर्थ है फर्स्ट स्टेप, इसमें है कार्टून का फेस। फर्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टून के फेस के बारे में। सबसे क्या है, कार्टून का जो फेस है सर्कल या ओवल शेप में होगा, ठीक है। और सिंपल आईज, नोज और माउथ, आईज नोज माउथ तो सिंपल होता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि पहले फेस ओवल या सर्कल जो भी शेप है फेस की, उसको ड्रॉ करना है। फिर सिंपली लाइन्स हमने इसमें आईज और नोज में, और थोड़ी सी कर्व लाइन्स यूज होंगी, ठीक है ना। और जो बिगनर्स हैं वो बिल्कुल सिंपल स्टाइल में ड्रॉ करेंगे, और जो एडवांस हैं वो एक्सप्रेशंस को भी डिटेल में ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। सो स्टेप 2 है बॉडी शेप। बॉडी शेप में हमें फर्स्ट लुक करना है का बॉडी जो है ओवल या रेक्टेंगल में होगी, ठीक है। और जो लेग्स और आर्म है वो सिंपली लाइन या कर्व लाइन में हमें ड्रॉ करना है। देन जो लास्ट वाला है वो है की प्रोपोजिशन, फन एंड क्यूट। हमें प्रोपोजिशन फनी और क्यूट सी वो करनी होगी। इसमें क्या करेंगे, हम जो बॉडी का शेप है वही मैंने आप लोग को बताया कि ओवल या रेक्टेंगल में ड्रॉ करेंगे। फिर आर्म्स और लेग्स को हम सिंपल या जिस तरह का शेप में खड़े में या बैठा हुआ होगा उस तरह की शेप देखेंगे। कर्व लाइन्स आ रही हैं या सिंपल लाइन्स आ रही हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन्स आ रही हैं। इसका प्रोपोजिशन फनी एंड क्यूट सा रखना है, ठीक है। हम स्टेप 5 और 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 हमारा है हैंड्स एंड फीट, हाथ और पाँव का है, सही है। स्टेप 3 में है राउंडेड शेप्स और कीप इट स्मॉल एंड क्यूट। हाथ को है, सही है। तो हमें क्या करना है, जो इसकी शेप हैंड्स और फीट की शेप जो करनी है राउंडेड शेप बनाएंगे। उसके बाद सिंपल सा क्यूट रखना है, ठीक है सर। अब जो बिगिनर्स है ना, उन्हें ओवर डिटेल नहीं करना है, बिल्कुल
नॉर्मली से बस हैंड और फीट बना देना, ज़्यादा डिटेल में जाना। बल्कि एडवांस जो है वो शूज़ भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिंगर्स भी हैंड्स की ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। बिगनर्स जो है वो नॉर्मली ड्रॉ करें ताकि उनको मुश्किल ना हो। अगर उनको शौक है ऐसा ऐसा सीख रहे हैं, अगर वो ड्रॉ कर सकते हैं बिगनर्स तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 में हमें एक्सप्रेशंस के बारे में बता रही हैं, आपको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। एक्सप्रेशन हैप्पी, सैड या सरप्राइजिंग, कोई भी एक्सप्रेशन है, और हम चाहें तो ऐड इमोशन विद आइज एंड माउथ। देखिए हमें जब एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो आइज़ और माउथ की पोजीशन जो है ना वो चेंज करेंगे ताकि फिर हम शो करा सकेंगे वो बंदा हैप्पी है, सैड है, सरप्राइज है, कुछ भी है ना, उसको हम सिंपली एक लाइन्स इमोशनली इजीली लाइन्स को दिखा सकते हैं। इजी लाइन्स है ना, सिंपली लाइन से उसको इमोशंस को हम दिखा सकते हैं कि वो किस इमोशंस में हैंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, कंबाइनिंग करेक्टर एलिमेंट्स। इसमें क्या है, कंबाइन फेस, बॉडी, एक्सप्रेशन, स्टेप बाय स्टेप फन कार्टून पोज। अब हमें क्या करना है, इस स्टेप में सब चीज़ों को कंबाइन करना है, फेस को भी, बॉडी को भी और शेप को, मतलब एक प्रॉपर पूरा इंसान बना लेना है। स्टेप बाय स्टेप हमें इसे ऐड करते रहना है, फिर कार्टून का प्रॉपर जो पोज होगा ना वो कंप्लीट कर लेना है, सही है ना। फिर इससे कार्टून जो है परफेक्ट इफेक्ट देगा, देखिएगा, सही है। उसके बाद है शेडिंग डिटेल्स, सही है। शेडिंग की जो डिटेल्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है ऐड लाइट शेडिंग इफ डिजीज, हाईलाइट एक्सप्रेशंस, स्मॉल क्लोथिंग डिटेल्स। देखिए इसमें जो है ना ऑप्शनल है, जो कार्टून में शेडिंग है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप करें या ना करें। अगर इसे आप लोग करेंगे तो इसमें लाइट साइड और शेडो साइड जो है ना वो मार्क करें, मतलब दिखाएं इस तरह से, लाइट है ये डार्क है, और जो क्लोथिंग और हेयर है ना उससे भी फिर स्मॉल डिटेल ऐड करें, उससे क्या होगा, प्रोफेशनल लुक, सही है। अब मैं आपको पिक्चर शो करा देती हूँ कार्टून करेक्टर चूज की। इसकी जो शेप है आप फेस की देख सकते हैं, हेयर्स इसके इस तरह के हैं, इसे मैंने शेड नहीं किया, ओनली ये अंदर साइड जो थी ना शेड की इसमें शेड, सही है। मैंने हाफ बॉडी में ड्रॉ करके दिखाया, मैं आपको एक कार्टून खुद भी दिखा सकती हूँ। तो ये है पेंगुइन, पेंगुइन की फुल बॉडी मैं आपको शो करा रही हूँ, देख सकते हैं। इसमें मैंने शेड नहीं किया है क्योंकि विदाउट शेड ये बहुत क्यूट लग रहा है, इसलिए अगर आप चाहें तो शेड इसमें कर सकते हैं। इसके फीट में कर लें, साइड्स में, हैंड्स में कर लें, इस तरह का। एंड देन मैं पिकाचू आपको शो कराती हूँ। ये है पिकाचू, ठीक है। पिकाचू में मैंने शेड नहीं है, पिकाचू में खाली मैंने इस तरफ इसके कानों की तरफ शेड किया, ऊपर की तरफ उसकी आइज में शेड हुआ है, और कहीं शेड नहीं किया हुआ, सही है। तो इस तरह की आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, चाहें तो शेड करें वरना मत करें। आज का आपका होमवर्क है ड्रॉ 2 सिंपल कार्टून कैरेक्टर, ऐड फेस, एक्सप्रेशन, बॉडीज, ठीक है। आपने कोई भी 2 सिंपल कार्टून कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना है। आपने क्या करना है, जो फेस है ना, फेस और एक्सप्रेशन को सेम बनाना है, इस तरह के मैंने जो आपको कार्टून शो कराए थे उसमें सारों में हैप्पी फेस थे, ठीक है ना। तो फेस और एक्सप्रेशन आपने बनाने, लेंथ बॉडी शेप को आपने ड्रॉ करना, सही है। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आपने 2 कैरेक्टर ड्रॉ करने, जैसे कि मैंने एक पिकाचू एक पेंगुइन ड्रॉ किया, उसमें उनकी फुल बॉडी ड्रॉ की हुई थी, ठीक है। अब उसमें से कोई एक कैरेक्टर ड्रॉ कर लें, ठीक है, फुल बॉडी का। और एक इस तरह का मैंने आपको एक बॉय लुक दिखाया था, वो हाफ बॉडी का था, आप एक जैसे ड्रॉ कर लें तो भी आपको अच्छा लगेगा। और शेडिंग का मैंने आपको बताया इसमें ऑप्शनल है शेडिंग, आप चाहें तो करें वरना मत करें। और प्रैक्टिस मस्ट है करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्केच आप लोग की अच्छी होगी। तो ये आप लोग का आज का होमवर्क है, प्रैक्टिस आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ठीक है। सो आप लोग मिलते हैं अपनी कल की क्लास में डे 7 में। डे 7 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोर्स की समरी और डिटेल, जैसे हम लोग का कोर्स की करने वाले हैं। सीनरी हम लोग इसको ना डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मैंने आप लोग को डिफरेंट पार्ट्स में समझे एक तरह से तोड़ के चीज़ें सिखा दी हैं। अब उसका हम एक प्रॉपर सीनरी में भी ड्रॉ करेंगे, कल हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिएटिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर यही वाली बात आ गई है कि आप लोगों ने, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लिएगा, जिससे उनको न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सही है। और अगर कोई भी आपको वीडियो में कन्फ्यूजन है, कुछ भी अगर आप लोग का समझ नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये समझ नहीं आया। और एक छोटा सा काम कर दिएगा कि वीडियो को लाइक कर दिएगा, जिससे हम लोग को एक सपोर्ट होगी, मोटिवेशन मिलेगी। सही है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास अटेंड करना मस्ट है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।